गांव बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। लोग एक हवेली के बारे में फुसफुसाते थे, एक भव्य हवेली जो अब अंधकार में डूबी हुई थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल नहीं, अब और नहीं। हवेली गांव के बाहरी इलाके में खड़ी थी, शांत, डरावनी। रवि और सीमा बाहरी लोग थे, गांव में नए थे। वे कहानियों का मजाक उड़ाते थे, हवेली की कहानियां। एक रात जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। उन्होंने अन्वेषण करने का फैसला किया। लोहे के गेट चरमराए, हवा ठंडी हो गई, उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वे चलते रहे। अंदर मकड़ियों के जाले भूतिया पर्दों की तरह लटके हुए थे। फर्श पर मोटी धूल की परत थी, हवा भारी थी, सड़न की गंध से भरी हुई, और कुछ और भी, कुछ अस्थिर करने वाला। रवि और सीमा ने पहले सुना, एक धीमी फुसफुसाहट, फिर एक सरसराहट, जैसे कोई देख रहा हो। वे एक कमरे में दाखिल हुए। दीवार पर एक बड़ा चित्र लटका हुआ था। चित्र में महिला की आंखें उन्हें देखती हुई प्रतीत हो रही थीं। अचानक हवा जोर से चलने लगी, चित्र गिर गया, एक तेज आवाज के साथ। रवि और सीमा जम गए, उनका खून जम गया। एक ठंडा, अलौकिक हाथ सीमा की बांह को पकड़ लिया। वह चीख पड़ी। रवि ने मुड़कर देखा, और फिर उसने देखा, अंधेरे में खड़ा हुआ एक भूतिया आकृति। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रवि और सीमा डर के मारे पीछे हट गए। रात में भागते हुए। हवेली खाली नहीं थी, वह जीवित थी, और वह भूखी थी।